हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ए स्टॉक में। तो दोस्तों, अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी या राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर जो राजा महेंद्र प्रताप और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का दोनों का सिलेबस सेम है। तो दोस्तों वो सिलेबस से रिलेटेड सारी वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। जैसे कि मैंने अभी ये फर्स्ट वीडियो बनाई है दोस्तों। इस वीडियो में बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि की मैंने जो फर्स्ट यूनिट है बालक के विकास की अवधारणा, उस बालक के विकास की अवधारणा फर्स्ट यूनिट को पूरा कंसेप्ट उसका जो है मैंने सारे टॉपिक्स को कवर किया है इसमें। और सारे टॉपिक्स को दोस्तों अगर आप एक पेन और कॉपी लेकर आप बैठ जाओगे तो नोट्सों को आप दोस्तों अच्छे से लिखते जाओ और एक दो बार उसको रिवाइज करोगे और उसके बाद क्वेश्चंस लगाओगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संजय पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे दोस्तों। तो देखो, फर्स्ट यूनिट को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो जो फर्स्ट यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है विकास। जो बालक का विकास है, बाल विकास, उसको समझते हैं दोस्तों। तो जो बाल विकास होता है, बच्चे का विकास होता है, वो दोस्तों जो भ्रूणावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक विकास चलता रहता है। तो उस विकास का मतलब ये है कि जो भ्रूणावस्था से बच्चा प्रौढ़ावस्था तक जो परिवर्तन आते हैं उसमें, जैसे भाषा का परिवर्तन हो, गति का हो, या फिर विकास या फिर सामाजिक परिवर्तन हो, तो दोस्तों ये सारे परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों को ही विकास कहते हैं। जो बालक का विकास होता है उस चीज़ को, इसको सारा विकास होता है। तो विकास की जो वृद्धि और परिपक्व दोनों शामिल हैं दोस्तों। इसमें वृद्धि भी है और परिपक्व दोनों शामिल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे दोस्तों कि इसमें वृद्धि भी शामिल है और परिपक्वता भी शामिल है। और दोस्तों ये जो विकास के लिए जो फर्स्ट जो 6 वर्ष होती हैं, ये प्रथम 6 वर्ष काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जीवन पर्यंत तक चलता रहता है विकास। आपको याद रखना है, जो विकास होता है बच्चे का वो जीवन पर्यंत तक चलता है, लेकिन उसकी प्रथम 6 वर्ष होती हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बाद दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है आपको। विकास जो होता है वो बहुमुखी होता है। ये आपको नोट करते जाने हैं दोस्तों, जो विकास के पॉइंट हैं। और आप पीडीएफ और कमेंट कर दोगे तो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जो मुनरो की डेफिनेशन है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, वो दोस्तों ये मुनरो की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मुनरो वाली याद रखनी है। आप ड्राइवर की याद रखें या ना रखें वो बात अलग है, लेकिन मुनरो की काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं विकास में होने वाले परिवर्तन। तो दोस्तों विकास में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, जैसे आकार में परिवर्तन, लंबाई और वजन में परिवर्तन होता है। दूसरी बात, अनुपात में परिवर्तन, जैसे मस्तिष्क 4 गुना, दिल 13 गुना, जैसे कि चेंज होता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे मस्तिष्क का वेट अलग होता है, दिल का वेट अलग होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो मस्तिष्क का वजन और दिल का वजन भी बढ़ता जाता है। उसके बाद आता है पुराने लक्षणों की समाप्ति। पुराने लक्षण खत्म होने लग जाते हैं, नई विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे बियर्ड निकल जाती है। अब देखते हैं जो कॉल सैनिक ने जो विकास के लिए क्या कहा है कि विकास की प्रक्रिया 4 भागों में बांटी गई है। कॉल सैनिक के अनुसार जो विकास की प्रक्रिया है वो 4 भागों में बांटी गई है। तो उसको आप याद रखना है कि कॉल सैनिक का ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जो ग्रोथ है, अभिवृद्धि के बारे में देखते हैं कि अभिवृद्धि होती क्या है, अभिवृद्धि और विकास में मतलब क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों अभिवृद्धि का सीधा सा मतलब है कि अभिवृद्धि का अर्थ शरीर और उसके अंगों के आकार, भार, ऊंचाई और लंबाई में वृद्धि से होता है। तो दोस्तों जो बेसिकली अभिवृद्धि ये है कि शरीर में जो चेंजेस आते हैं, जैसे अंगों में, वेट में, भार में, ऊंचाई में, ये जो चेंजेस आते हैं वो अभिवृद्धि है। लेकिन विकास, मैंने आपको बताया कि विकास में जो परिवर्तन आता है उसमें भाषा का, सामाजिक परिवर्तन भी आता है बच्चे में, और ये अभिवृद्धि भी आती है। तो ये सारा मिला के विकास होता है। लेकिन अभिवृद्धि का मतलब आकार, भार, ऊंचाई, लंबाई, जैसे कि शरीर में जो चेंजेस आते हैं उसको अभिवृद्धि कहते हैं। यह जीवन पर्यंत नहीं चलती दोस्तों, एक एज होती है उसके बाद अभिवृद्धि रुक जाती है। उसके बाद बच्चे की जो अभिवृद्धि है वो नहीं बढ़ती। जैसे कि अभी बताया कि गर्भावस्था से जन्म और जन्म से प्रौढ़ावस्था तक यह अभिवृद्धि चलती है। प्रौढ़ावस्था आपको पता है दोस्तों, जो एज होती है वो 18 साल के आसपास होती है। अब इसके पॉइंट देखते हैं कि जैविक क्रिया है दोस्तों। एक ये जैविक क्रिया है, आपको याद रखना है, स्वतः होती है, इसको मापते भी हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास को मापते नहीं है दोस्तों। इस मापा नहीं जा सकता है विकास को, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है। शरीर के विभिन्न अंगों की अलग अलग रूप से बढ़ते हैं दोस्तों। जो शरीर के अलग अलग अंग हैं अलग अलग रूप से बढ़ते हैं।
फ्रैंक की क्या डेफिनेशन है? अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि। तो कोशिकाओं में जो होने वाली वृद्धि है, टिश्यू में जो वृद्धि होती है, उसको फ्रैंक ने बताया है। अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आते हैं वृद्धि के, कि शैशवावस्था में वृद्धि सबसे तीव्र होती है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जो शैशवावस्था होती है उसमें वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है, और मंद और 11 वर्ष की आयु में तीव्र फिर से हो जाती है। पहले मतलब शैशवावस्था में वृद्धि ज़्यादा होती है, फिर थोड़ी स्लो हो जाती है, फिर 11 वर्ष से फिर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नेक्स्ट पॉइंट है कि बालकों से कम अभिवृद्धि होती है, बालिकाओं में ज़्यादा अभिवृद्धि होती है स्टार्टिंग में, और बालकों में फिर कम होती है। दोस्तों स्टार्टिंग फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है, 20 वर्ष में ये दोस्तों पूर्ण हो जाती है। जो शैशवावस्था की आयु है दोस्तों, मतलब प्रौढ़ावस्था तक ये दोस्तों अभिवृद्धि पूरी हो जाती है 20 वर्ष तक। तो 20 वर्ष तक दोस्तों अभिवृद्धि पूरी मानी जाती है, और 18 वर्ष तक मानसिक अभिवृद्धि भी पूरी हो जाती है। दोस्तों आपको याद रखना है, 20 वर्ष तक तो पूर्ण अभिवृद्धि हो जाती है, और 18 वर्ष तक मानसिक अभिवृद्धि भी पूरी हो जाती है। अभिवृद्धि का प्रारंभ विकास के बाद होता है, ये एक पॉइंट है। यह मूर्त और वास्तविक होती है अभिवृद्धि। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अभिवृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है, और अभिवृद्धि और विकास अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट जो पॉइंट देखते हैं वो है विकास के सिद्धांत। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत है या नहीं है। दोस्तों सबसे पहला जो सिद्धांत है, आपको समझना जरूरी नहीं है कि सिद्धांतों को सबके बारे में पढ़ना है दोस्तों, बस आपको याद रखना है कि विकास के जो कौन से सिद्धांत है। एक तो दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत है, निरंतर विकास सिद्धांत, इसको याद रखना है कि विकास धीरे धीरे विकास होता है, आकस्मिक नहीं होता। इसका नेक्स्ट जो विकास है वो सिद्धांत है दोस्तों विकास का विभिन्न गति का सिद्धांत। तो ये भी दोस्तों एक याद रखना है आपको। तीसरा है विकास क्रम का सिद्धांत। दोस्तों क्रम के अनुसार विकास होता है, आपको ये भी याद रखना है। जैसे कि 1 माह में गले की ध्वनि निकलना, 6 माह में दोस्तों हंसना, 7 माह में, मतलब अलग अलग बच्चे की अलग अलग महीने के हिसाब से जो भी क्रियाएँ हों वो जनरेट होती रहती हैं। चौथा है दोस्तों विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का सिद्धांत है दोस्तों, ये दिशा को बताएगा कि सिर से पैर तक का विकास होगा। एकीकरण सिद्धांत, दोस्तों आपको याद रखने हैं सारे कि कौन सा विकास का सिद्धांत है या नहीं है। दोस्तों एक परस्पर संबंध, एक व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है दोस्तों। ये 1-2 क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा जरूर दोस्तों। इसके बाद एक है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये याद रखना है दोस्तों, ये विकास के सिद्धांत है, ये हरलॉग ने दिया है। प्रत्येक जाति का विकास प्रतिमान अनुकरण करती है। उसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट वाला है नवा सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। पंचानुक्रम व वातावरण अंतःक्रिया का सिद्धांत है, तो ये भी आप याद रखना है, ये भी विकास का सिद्धांत है। दोस्तों आपको बस इसके ओवरव्यू याद होना चाहिए, हेडिंग याद रखो कि जो विकास के सिद्धांत है कौन से सिद्धांत हैं। इसके बाद शारीरिक विकास को पढ़ते हैं दोस्तों। शारीरिक विकास है क्या? शरीर के विभिन्न अंगों का विकास तथा उसकी कार्य क्षमता। तो दोस्तों जो शरीर के विभिन्न अंग हैं उनमें विकास होता है, उसके बारे में ही कि शारीरिक विकास होता क्या है। तो शैशवा काल से मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। जो शारीरिक विकास है दोस्तों शैशवावस्था से मृत्यु तक चलता ही रहता है। जैसे ऊंचाई, वजन, आंतरिक अंगों में परिवर्तन है सम्मिलित, जैसे रक्त संचालन का, और पाचन क्रिया है, जैसे ग्रंथियां हैं, इन सब का विकास है मृत्यु तक दोस्तों चलता रहता है सब। शारीरिक विकास की बात करें तो महत्वपूर्ण पक्ष शारीरिक वृद्धि के ये हैं दोस्तों कि जो शारीरिक अंगों में जो अनुपात है, जन्म के समय शरीर का शरीर का संबंध है 20% लंबाई का होता है दोस्तों। जो सिर होता है शरीर से 20% लंबाई का होता है। उसके बाद जो वयस्क होता है सिर इसमें दुगना हो जाता है। फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों इतना, बस ये एक नेक्स्ट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन फंसेगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। जन्म के समय सिर शरीर का 20% लंबाई का होता है, ये एक पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद हड्डियों की बात करते हैं, हड्डी और मांसपेशी की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि लड़कियों में जो 12 से 15 वर्ष तक मांसपेशियाँ की महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, और लड़कों में 15-16 होती है। तो क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि लड़कियों में जो शारीरिक वृद्धि होती है वो कौन सी एज पर सबसे ज़्यादा होती है? तो 12 से 15 वर्ष पर सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, आपको याद रखना है। उसके बाद दांत की बात करते हैं दोस्तों। 6 महीने में 1 दांत निकलने लग जाता है, और 4 वर्ष में 2 से 20 दांत, 16 से 20 दांत अस्थायी दांत होते हैं दोस्तों, ये आ जाते हैं।
इसके बाद नर्वस सिस्टम को भी बताया है। स्नायु की ये जो नर्वस सिस्टम है 3 से 4 वर्ष पर तेज होता है, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है दोस्तों। इसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपको याद रखना है, भ्रूणीय अवस्था। तो भ्रूणीय अवस्था जो भ्रूण होता है वो उसका जो कार्य जो पूरा मतलब कितने दिन का होता है, तो भ्रूण 280 दिन का इसका भ्रूणीय अवस्था होती है। 280 दिन या 10 चंद्रमास आप बोल सकते हैं। अधिकतम 334 दिन का भ्रूण रह सकता है गर्भ में। इसके बाद दोस्तों 3 स्टेज हैं इसकी, एक डिम्बावस्था होती है, एक पिंडावस्था, एक भ्रूणावस्था। तो दोस्तों क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है कि जो जो पिंडावस्था होती है वो 2 सप्ताह तक चलती है दोस्तों, और जो भ्रूणावस्था है दोस्तों, भ्रूणावस्था 2 माह तक चलती है दोस्तों, आपको याद रखना है। जो पिंडावस्था है 2 सप्ताह तक और भ्रूणावस्था 2 माह तक। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है जो शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो ये आपको अच्छे से क्लियर कर लेना। तो शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है, जो शैशवावस्था की आयु में जब बच्चा होता है, तो दोस्तों जो लंबाई होती है बच्चे की जन्म के समय, वो दोस्तों 51 सेंटीमीटर या 20 इंच होती है, आपको नोट कर लेना है दोस्तों ये। इसके बाद बालक होता है, उसमें 51 सेंटीमीटर, और बालिका की 0.5 सेंटीमीटर कम होती है बालिका की। शैशवावस्था में जो शैशवावस्था की जो काल के बाद जो अंत में जो शैशवावस्था में जो हाइट हो जाती है बच्चे की, वो 108 सेंटीमीटर, मतलब जो 5 वर्ष यानी 6 वर्ष का 5 वर्ष का बच्चा होता है तो 108 सेंटीमीटर का हो जाता है। अब वजन की बात करते हैं दोस्तों। तो जन्म के समय जो बच्चा होता है दोस्तों बेसिकली 3 किलो का होता है, कहीं कहीं दोस्तों 3.5 किलो का लिखा है, लेकिन 3 किलो का होता है दोस्तों। 3 किलो का बच्चा होता है नॉर्मल, और इसका जो पौंड की बात करें 6 पौंड का होता है एवरेज, लेकिन 5 से 8 पौंड का बच्चा होता है दोस्तों, जो नॉर्मली वजन होता है उसका बच्चे का। जो लड़का होता है हैवी वेट होता है लड़का का, और लड़की थोड़ा मतलब कम वजन की होती है। इसके बाद दोस्तों जो शैशवावस्था की जो लास्ट में बच्चे के जो वजन हो जाता है वो 16 kg का हो जाता है शैशवावस्था के बाद में। मस्तिष्क का वजन कहना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म के समय मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम होता है, और 2 वर्ष की आयु के बाद दुगना, और अवस्था के बाद में ये 1250 ग्राम, मतलब जो शैशवावस्था की जो शैशवावस्था की जो अवस्था के बाद जो बच्चे का दिमाग का वजन होता है वो 1250 ग्राम या लगभग 1 किलो का आसपास ही होता है, 1.25 किलो के आसपास। 90% इसका विकास हो चुका होता है उस टाइम पर, शैशवावस्था के टाइम, मतलब 90% तक मानसिक विकास शैशवावस्था के टाइम पे हो जाता है। अब हड्डियों की बात करते हैं दोस्तों। जो हड्डियाँ होती हैं वो 270 होती हैं शैशवावस्था में। शैशवावस्था में दोस्तों 270 होती हैं, फिर बाल्यावस्था में 350 हो जाती हैं, मतलब बढ़ जाती हैं, जो जॉइंट हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद किशोरावस्था में 206 ही रह जाती हैं हड्डियाँ दोस्तों। इसके बाद दांत की बात करते हैं। 6 से 7 माह में अस्थाई दांत एक आता है दोस्तों, और 5 वर्ष की आयु में स्थायी दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। मांसपेशियाँ 23 से 25% विकास हो जाता है शैशवावस्था में बच्चे का, नवजात शिशु का शैशवावस्था में। हृदय की धड़कन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी याद रखनी है। हृदय की धड़कन जो शैशवावस्था में 140 होती है, और बाल्यावस्था में 100 होती है, और किशोरावस्था में 72 होती है दोस्तों, आपको याद रखनी है। 1 माह में जो बच्चा होता है शिशु अपना सिर उठाने लगता है 1 माह का। 4 महीने का बालक शिशु सहारे के साथ बैठने लग जाता है। 7 महीने का बच्चा बिना सहारे के बैठने लग जाता है, और 10 महीने का शिशु घुटनों के बल चलने लगता है। 14 माह का जो होता है बच्चा वो खड़ा होने लगता है, और 15 माह का चलने लगता है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि जो बिना सहारे के बच्चा कब बैठने लग जाता है, तो 4 महीने का बच्चा बिना। चैनल को प्लीज़। सो गाइज़ लगभग ये यूनिट कंप्लीट हो ही जा रही है, बस इसमें 3 टॉपिक बचे हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो दोस्तों 3 टॉपिक हैं, जैसे कि अभी मैंने करवा दिया है शैशवावस्था में शारीरिक विकास, अभी रह गया है शैशवावस्था में मानसिक विकास रह गया है एक टॉपिक, और रह गया है संवेगात्मक विकास दूसरा टॉपिक, और एक रह गया है सामाजिक विकास। तो दोस्तों ये 3 टॉपिक रह गए हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो दोस्तों 10 मिनट की जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो 8-9 मिनट की आएगी, उसमें दोस्तों तीनों टॉपिक को कवर कर दूंगा। पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का दोस्तों, उसमें आप अच्छे से उसको समझ लेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो में ऐसी MCQ टाइप की जो सीरीज़ है वो भी स्टार्ट करूँगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी इस चैनल से। थैंक यू।